हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आज हम आ गए हैं एम्बियंस मॉल गुड़गांव। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मॉल मैं आपको पूरा घुमाऊंगी, नहीं, मैं ये पूरा मॉल आपको नहीं घुमाने वाली और ना ही घुमा सकती हूँ, क्योंकि ये है इंडिया का सबसे बड़ा मॉल, जिसका की एरिया है 1 किलोमीटर लॉन्ग। यस, इट इज़ ट्रू। आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। इसका जो पूरा एरिया है जिसमें ये बना हुआ है कम्प्लीटली, वो 1 किलोमीटर का है। और ये हिंदुस्तान का, इंडिया का, अपने भारत देश का सबसे बड़ा मॉल है और एशिया के बिगेस्ट मॉल्स में से एक है। इंडिया में और भी अच्छे अच्छे मॉल्स हैं जो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, लेकिन अगर हम एरिया वाइज बात करें तो ये सबसे बड़ा मॉल है इंडिया का। और यहाँ पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो अपनी पर्सनल कार से नहीं आई हूँ। अदरवाइज आप अभी देख ही रहे होंगे कि इतनी देर मुझे लग गई बाहर वेट करने में कि मैं कैसे एंट्री लूँ। सिर्फ कार्स कार्स कार्स, सारे कार्स पार्किंग में जा रहे थे। इतनी देर बाद मैं बहुत मुश्किल से एंट्री गेट तक पहुंची, जो था ऑब्वियसली शुरू में ही था, स्टार्टिंग में ही था। हर कोई कार से जा रहा था, पैदल जाने वाला क्राउड तो यहाँ शो ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मुझे लग रहा था सिर्फ मैं ही हूँ जो अपनी पर्सनल कार से नहीं आई हूँ और पार्किंग में कार लेके नहीं जा रही हूँ। सीरियसली मुझको ऐसा फील हो रहा था उस समय पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एशिया के बिगेस्ट मॉल्स में से एक है और काफ़ी लोग यहाँ पे, मोस्टली जो क्राउड था वो अपनी कार से आ रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे 3 बेसमेंट पार्किंग्स हैं। 3 अलग अलग बेसमेंट्स हैं ओनली फॉर पार्किंग एंड 6 फ्लोर्स का ये मॉल है। पूरा मॉल जो है, यूजुअली 3 फ्लोर होते हैं मॉल्स में, लेकिन यहाँ पर 6 फ्लोर्स हैं। और जो पूरे स्टोर्स हैं पूरे मॉल्स में, स्टोर्स एंड फूड आउटलेट्स मिलाकर जो पूरा नंबर उनका है वो 230 है। येस, इट इज़ ट्रू, आपने बिल्कुल सही सुना है, 230 स्टोर्स इन दिस मॉल। आइए घूमते हैं, देखते हैं कितना इसको घूम पाते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि कितना ब्यूटीफुल ये बना हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन। आई एम स्पीचलेस। और जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि गुड़गांव के हैंग आउट प्लेसेस दिल्ली के हैंग आउट प्लेसेस की तरह बहुत क्राउडेड नहीं होते। यहाँ पे आप इजीली वॉक कर सकते हो, इजीली चल सकते हो। अभी मैं जा रही थी फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर का पूरा राउंड लिए बिना, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर भी ऑब्वियसली पूरा 1 किलोमीटर का है, जो कि मैंने थोड़ा सा ही देखा। मैंने पूरा ग्राउंड फ्लोर देखा ही नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि चलते चलते आपके लेग्स में पेन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर देखकर सीधे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई। और यहाँ के शोरूम्स को पे मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी। ये मार्क्स एंड स्पेंसर का शोरूम था। मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे भी एक आउटलेट थी। थोड़ा और आगे चल के आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइड में राइट हैंड साइड पर मुझे एक आर्ट कॉर्नर दिखाई दिया। और जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने अपना फ़ोन का कैमरा बंद कर दिया था और मैं अंदर चली गई और इन लोगों से कम 20-30 मिनट्स तक बात करती रही। पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस कर रही थी, इनसे बातें कर रही थी। ये लोग मुझे काफ़ी अच्छे लगे, नेचर वाइज भी। और सामने दिख रहा है यहाँ पर मसाबा का शोरूम। यस, मसाबा गुप्ता, जिनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है 1 वीक बिफोर सत्यदीप मिश्रा जी से, जो कि हैं एक एक्टर, और मसाबा जो कि हैं एक फैशन डिज़ाइनर, जिनका शोरूम आपके सामने है। बस, और इसके बराबर में मलमल था, आपने अभी देखा ही होगा। और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। 6 फ्लोर्स हैं, एस्केलेटर्स भी हैं, लिफ्ट भी है। और यहाँ पे अलग अलग फैशन डिज़ाइनर्स के शोरूम हैं। ये पन्ना है, इस पर डिस्काउंट चल रहा है 50 to 60%। साड़ी, शरारा, लहंगा, कुर्तीज़, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ये सब डिज़ाइनर शोरूम्स हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं।
मेरी तो ओपिनियन ये है कि अगर ये मॉल किसी को, एम्बियंस मॉल गुड़गांव, अगर किसी भी इंसान को पूरा देखना है तो वो उस दिन अपना कोई और काम नहीं करे, गुड़गांव जाए, सुबह से शाम तक आराम से ये मॉल देखे और पूरी एनर्जी के साथ जाए। मतलब एक रात पहले वो अपनी स्लीप कंप्लीट करे, 8 आवर्स स्लीप कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से ले, कोई काम नहीं करे, आराम से उठे, नो टेंशन नो स्ट्रेस, उसके बाद ही पूरा दिन लगाकर ही ये मॉल आप पूरा देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी नहीं पूरा देख पाई, मैं आज तक ये मॉल कंप्लीटली एक्सप्लोर नहीं कर पाई और मैं यहाँ पर आज मैंने कम से कम 10-12 साल बाद विजिट किया था सेकंड टाइम। आज से पहले मैं एक बार और आई थी यहाँ पर थोड़ी ही देर के लिए 10-12 साल पहले, और अब मैं फिर आई हूँ 10 साल बाद और आज भी मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पा रही। लेग्स में पेन होने लगा था चलते चलते, लेकिन मॉल्स की स्टोर्स और जो मॉल एरिया था वो फिनिश होने का नाम नहीं ले रहा था। सीरियसली मैं तो नहीं देख पाई इसको कम्प्लीटली, थोड़ा थोड़ा करके ही देख सकते हैं। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे अभी मीना बाज़ार का शोरूम था और ये है नीरूज जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है, और इसके बराबर में मीना बाज़ार। आई थिंक ये नाम तो आपने मीना बाज़ार तो सुना ही होगा। इसकी बहुत सारे शॉप्स हैं दिल्ली में, ये एक पूरा ब्रांड बन चुका है। दुबई में भी हैं इसकी शोरूम्स, और ये इसकी शुरुआत जो हुई थी, जो ये नाम लिया गया है, ये आपको शायद पता हो, ये ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद साइड से जो मीना बाज़ार था वहाँ से नाम लिया गया है। चलते चलते मुझे भूख लग रही थी, फिर मैं लिफ्ट से आ गई फूड कोर्ट। और आप ये नहीं सोचिएगा कि ये इतना बड़ा मॉल है, सब चीज़ें इतनी महंगी महंगी हैं खाने पीने की, ऐसा नहीं है। फूड कोर्ट में चीप एंड अच्छी ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं। और ये सामने था प्ले एरिया। मैंने इन लोगों से बात करी और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये बिल्कुल भी महंगा नहीं लगा। इनके यहाँ पर 1000 का एक टिकट लेना होगा, 1000 से कम का कोई टिकट नहीं देंगे। और उसमें जो ये अंदर गेम्स हैं ये 80 रुपीज़ के थे। 80 रुपीज़ का झूला था, 80 रुपीज़ का सर्कल वाला झूला था, तो 1000 में से वो डिडक्ट होते जाएंगे। और अगर आप 2 बच्चों को या 3 बच्चों को लेके जा रहे हैं तो भी 1000 में एक साथ आप 3 बच्चों को 2 बच्चों को एंट्री करा सकते हैं और वो उसमें से डिडक्ट होता जाएगा। तो मुझे तो गुड़गांव के हिसाब से और इस मॉल का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 1000 महंगा नहीं लगा। बस भूख तो लगी गई थी, कुछ ना कुछ तो खाना ही था। और हमारा ये चैनल भी एक तरह से खाने का ही है, फूड का है बेसिकली। तो बस मैं फूड कोर्ट को एक्सप्लोर कर रही थी। यहाँ पे आगे हल्दीराम्स था, पीछे KFC था, इधर एंट्री में सबसे स्टार्टिंग में मैकडी था। और ये मैकडी का सिटिंग एरिया भी इतना बड़ा था। ये पूरा ओपन है, मैकडी पूरा ओपन है, क्योंकि अलग से इस पर कोई रूफ नहीं थी। मैकडी पे जो सबसे ऊपर जो मॉल की रूफ थी वही इसकी रूफ थी, अलग से इसकी कोई पर्सनल या सेपरेट रूफ नहीं थी। और ये राइट हैंड साइड पे हल्दीराम्स है जिसमें इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे कि कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाए। तो मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, फिर भी मैं एक्सप्लोर तो कर ही रही थी। और यहाँ पे दरियागंज भी रेस्टोरेंट था, ये बराबर में अरेबिक भी एक रेस्टोरेंट था, और ये फ़िश के लिए स्पेशल रेस्टोरेंट था। यहाँ पे फ़िश मिलती है, तरह तरह की फ़िशेस की जो डिशेस होती हैं वो सब मिलती हैं। और ये आप देख ही रहे हैं मॉल्स के 5-6 फ्लोर्स दिख रहे हैं। जब मैं कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ तो 6 फ्लोर्स हैं इसमें मॉल में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी वीडियो में। और पार्किंग लेवल 3 हैं, यानी कि टोटल मिला के 9 हो गए। बस यहाँ पे भी मैं चलते चलते थकने लगी तो मैं वापस हो गई और मैंने पूरा फूड कोर्ट नहीं एक्सप्लोर किया। इस साइड पे भी था फूड कोर्ट और दूसरी साइड में भी था, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था फूड कोर्ट। आप एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा था। 260 आउटलेट्स फूड्स की और उसकी शॉपिंग की, ब्रांड्स की, तो आप समझ ही सकते हैं। बस फिर मैंने लौट फेर के क्या किया, मैकडी को ही चूज़ कर लिया और मैं चली गई मैकडी में अंदर खाने के लिए। और आप और भी देख सकते हैं
ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको इसके रूफ के बारे में बताया उसी तरह था। यहाँ पे शेक्स और आइसक्रीम के लिए अलग काउंटर था और नॉर्मल चीज़ों के लिए अलग था। और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। मेरा ऑर्डर नंबर था 235 और जो मेरा ऑर्डर था वो था 100 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 103 का। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मॉल नहीं जा सकते, ये महंगा है, आप लोग कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, या अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप दिल अपना छोटा नहीं करिए। आप फूड कोर्ट में कोई नॉर्मल चीज़ भी खा सकते हैं, ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैंने 100 रुपीज़ में 3 चीज़ें ली, 1 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, 1 बर्गर, एग बर्गर था, ये वेज बर्गर भी नहीं था, एंड फ्रेंच फ्राइज, और तीनों का ही साइज़ काफ़ी अच्छा था और खाने के बाद काफ़ी पेट भर गया। यानी कि एक पर्सन 1 पर्सन 100 रुपीज़ में सही खा सकता है। तो अगर आप 2-3 लोग भी जा रहे हैं या 5 लोग भी जा रहे हैं तो 500 में आप बहुत 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 अच्छे से खा सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचिए कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम रिच नहीं हैं और आप बैड फील करें। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कम पैसों के साथ भी 500-600 रुपए के साथ भी आराम से जा सकते हैं मॉल में और खा पी कर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आ सकते हैं। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है। एक इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक स्टेशन का नाम है, बैंक तो है ही, उस बैंक के नाम पर जो हमारी रैपिड मेट्रो है गुड़गांव की, उसका स्टेशन इस मॉल के पास है। उस स्टेशन का नाम इंडसइंड बैंक है। आप वहाँ पे उतर सकते हैं और वहाँ से उतर के वहीं सामने ही ये एम्बियंस मॉल है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और बस मैंने लिफ्ट दबाई क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी इतना 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 वॉक करने के बाद कि मैं अब फिर एस्केलेटर्स लूँ। देखिए, कुलचा सिर्फ 39 रुपीज़ का है, भरवा कुलचा 39 रुपीज़ का है। और बस लिफ्ट से सीधे मैं पहुंच गई ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पे फ्रेंड्स शोर बहुत मचा हुआ था। एम्बियंस का ड्राइवर हूँ, गोल्ड कार्ट चलाता हूँ। हमारे यहाँ जो कस्टमर ये गेस्ट आते हैं वो हमारे भगवान की तरह हैं। वो हमारे यहाँ ये सीनियर सिटीजन के लिए, उनकी सेवा के लिए गोल्ड कार्ट चलाई गई है। और जो भी आता है उसको हम लोग सेवा के लिए फ्री राइड शॉप में पहुँचाते हैं। लेकिन जैसे हैंडीकैप हो गया, प्रेगनेंट हो गया या कि सीनियर सिटीजन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम लोग सहमत हैं।
आप समझ ही गए होंगे कि ये गाड़ी क्यों है, क्योंकि ये मॉल 1 किलोमीटर में बना हुआ है। ये गाड़ी सीनियर सिटीज़न एंड जो लोग चल नहीं पाते या थक जाते हैं तो वो इसमें बैठ के मॉल घूम लेते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना। अगर आपको मॉल में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ग्राउंड फ्लोर पर ही देखा है मैंने इस गाड़ी को। मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स फ्लोर पे इस गाड़ी को नहीं देखा। ये ग्राउंड फ्लोर पे ही थी और ये आपको फ्री में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही थी। और ये जो भैया थे, अंकल थे, ये अभी बोल रहे थे यही इसके ड्राइवर हैं और यही आपको इंटरनली इसमें बैठा कर लेकर जाते हैं अगर आपको बैठना है तो। और ये जो इतनी सारी कार्स आपको ओपन रूफ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं शुरू से, ये सेल करने के लिए हैं। यहाँ पर ये कार का शोरूम था मॉल में ही ग्राउंड फ्लोर पे और ये कार आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी लग्जरी कार्स थी, मर्सिडीज़ भी थी इसमें एक, और सभी कार्स में ओपन रूफ था। आप उसका जो रूफ है वो खोल भी सकते हैं कार का। और आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट फ्लोर पे भी जब मैं थी तो ऊपर से नीचे ये कार्स ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हुई नज़र आ रही थी। ये बिकने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आप अभी भी देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये सेलिंग के लिए यहाँ पर हैं और बस लोग आते हैं यहाँ से कार परचेज़ करते हैं और घर चले जाते हैं। एस्केलेटर्स दिए हुए थे मॉल में, थोड़ी थोड़ी दूर पर एस्केलेटर्स थे, या फिर आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरी एक ही बार में पूरा मॉल विज़िट करें। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से इस मॉल को विज़िट कर सकते हैं। ये सुबह 11 बजे खुल जाता है और रात को 11 बजे तक खुला रहता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी मेहनत और मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। और इस तरह मैं यहाँ से एग्ज़िट मैंने कर लिया और जब मैंने एग्ज़िट करके लेफ़्ट हैंड साइड पर देखा तो मॉल की जो वो दूर तक बिल्डिंग नज़र आ रही है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द मॉल एक्चुअली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।